दोस्तों, एमसीक्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम इसमें साइंस के एमसीक्यू करेंगे, जिसमें भी वायरस जनित जो रोग हैं, वायरस और बैक्टीरिया जनित जो रोग हैं, उसके पूछे हुए सारे एमसीक्यू हम करेंगे। ठीक है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे फिजिक्स और बायो के एमसीक्यू कंप्लीट करवाए हैं, जिनको आप जाके देख सकते हैं चैनल में। हिस्ट्री के भी एमसीक्यू चल रहे हैं साथ में, तो आप उनको भी चैनल में जाके देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसमें हमने 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे विषाणु जनित रोग में। 20 से आगे के क्वेश्चन अभी हम कंटिन्यू करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, तो वो राइनो वायरस होता है। राइनो वायरस पैथोजीन सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है। जुकाम एक संक्रामक रोग होता है, ये फैल सकता है, मतलब जो छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से संचारित होता है, तथा इसमें रोगी को सिर दर्द, हल्का ज्वार, नाक आँख से पानी आना, सामान्य जुकाम के जो लक्षण होते हैं वो राइनो वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं किनको? विषाणु जीवाणुओं को भी संक्रमित कर सकते हैं, कवकों को भी, अपादपों को भी, तो डी हो जाएगा। कोई ऐसा बैक्टीरिया जिसके जो वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है, ये संभव है। ठीक, पहला क्वेश्चन जब हमने किया था ना इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज, जीवाणु को संक्रमित करने वाले वायरस को ही बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, इसलिए वो तीनों ही स्टेटमेंट सही थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर, किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वायरस, हेपेटाइटिस बी का वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी HBV नामक वायरस के कारण होता है। इस व्याधि के कारण यकृत, लीवर में सूजन अथवा जलन पैदा हो जाती है। हेपेटाइटिस बी वायरस हेपा DNA वायरस परिवार का सदस्य है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्या कि ये किसको प्रभावित करता है? तो लीवर को। और किस परिवार का वायरस है? तो हेपा DNA वायरस के परिवार का है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है DNA वायरस। और अभी जो कोविड है, ये RNA वायरस है, राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस। ठीक है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित अंग होने वाले कौन सा अंग है मनुष्य के शरीर का? तो यकृत, लीवर। सॉरी। 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? हेपेटाइटिस। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, कौन सा कथन सही नहीं है? यकृत, ये UPSC 2019 का क्वेश्चन है। यकृत शोथ बी विषाणु काफ़ी कुछ HIV की तरह ही संचारित होता है। यकृत शोथ हेपेटाइटिस की ही बात कर रहा है। हेपेटाइटिस को इतना घटिया शब्द में लिखा है। हेपेटाइटिस C का टीका होता है, जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं होता। यही गलत है, बी स्टेटमेंट गलत है। हेपेटाइटिस C का कोई आज तक इलाज नहीं मिल पाया, कोई टीका नहीं बन पाया, जबकि हेपेटाइटिस बी का इलाज होता है, संभव है। तो ये स्टेटमेंट गलत था। हेपेटाइटिस यकृत के सूजन की अवस्था है, जिसके लिए मुख्यतः हेपेटाइटिस विषाणु उत्तरदायी होता है। हेपेटाइटिस बी और C विषाणु से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ये शरीर में कोई लक्षण नहीं दिखता। हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमित व्यक्ति के रक्त, वीर्य आदि से तथा संक्रमित माता से उसके नवजात शिशु में संचारित होता है। इस प्रकार यकृत शोथ हेपेटाइटिस बी विषाणु काफ़ी कुछ HIV की तरह ही होता है संचार में, मतलब जो संचारित होता है ना, काफ़ी कुछ HIV की तरह होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकलन के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 240 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी से और 71 मिलियन लोग C से संक्रमित हैं। हेपेटाइटिस बी का टीका होता है, जबकि हेपेटाइटिस C का कोई टीका उपलब्ध नहीं है अभी भी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? प्लेग चूहा, ये तो सही है। प्लेग चूहा के कारण फैलता है। रेबीज कुत्ता या बंदर। टैपवर्म सूअर। पोलियो बंदर, पोलियो नहीं, रेबीज होता है बंदर से ही। डी इसका गलत हो जाएगा। प्लेग एक संक्रामक रोग है जो चूहों द्वारा फैलता है। रेबीज या हाइपोफोबिया पागल कुत्ते काटने से फैलता है। टेपवर्म पीताकृत सूअर का अधपका मांस खाने से शरीर में पहुंचता है, जबकि पोलियो बंदर ही नहीं बल्कि पोलियोमाइलाइटिस विषाणु द्वारा ही होता है। पोलियोमाइलाइटिस द्वारा।
तथा दूषित भोजन व जल द्वारा फैलता है, जो कि एक संक्रामक या संसर्ग रोग है तथा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है पोलियो। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। आईएएस में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, बीपीएससी यूपीपीसीएस में भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल ही लगभग एक आध क्वेश्चन पूछता है। डिप्थीरिया, छोटी माता या चिकन पॉक्स, चेचक, उपयुक्त कथनों में से किस रोग का भारत में उन्मूलन हो चुका है? तो केवल और केवल चेचक, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हुआ है भारत में, बाकी किसी का भी नहीं हो पाया है। 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा फरवरी 2000 में भारत को गिनी वर्म रोग मुक्त घोषित किया गया। गिनी वर्म भी है। 27 मार्च 2014 को भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो के लिए मुक्त घोषित किया गया। तो स्मॉल पॉक्स, गिनी वर्म और पोलियो, ये तीन मुख्य हैं। एड्स का संचार होता है लैंगिक संभोग से, सही है। रक्ताधान से, सही है। मच्छरों और अन्य रक्त चूसक कीटों से, नहीं। प्लेसेंटा से, तो तीनों सही है। 1, 2, 4 सही है। रक्त से, मच्छरों के काटने से नहीं फैलता है ये। HIV रोग, एड्स HIV द्वारा होता है, जिसमें शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है, शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो खराब हो जाता है। यह एक अत्यंत घातक और जानलेवा रोग होता है। संक्रमित माता से अपरा यानी कि प्लेसेंटा संपर्क द्वारा संचारित होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है किससे? मच्छर के काटने से नहीं फैल सकता ये। एक रोगग्रस्त मानव शरीर के निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। इनमें से कौन एड्स के लक्षण है ये पूछा है। सूजे हुए लासिका पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप, वजन का घटना, ये चारों ही एड्स के लक्षण थे। ये 2003 का क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन इसलिए ही पूछा जाता है ताकि क्वेश्चन के बहाने जब लोग पढ़ें तो लोगों में जागरूकता आए। अगला क्वेश्चन है कि एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित हो जाती है, कथन है। दूसरा है, एड्स में टी लिम्फोसाइट पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। तो ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन सही विवेचना नहीं कर रहा है एक दूसरे का ये। 34 नंबर, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स होता है। 35 नंबर, एड्स का कारण क्या होता है? वायरस। वायरस कितना इजी क्वेश्चन है, HIV वायरस इतनी बार पूछा है। अगला क्वेश्चन है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा। 36 का सी, बीपीएससी 2018 क्वेश्चन है। एड्स विषाणु में होता है, क्या होता है? RNA प्रोटीन होता है। RNA प्रोटीन, राइबो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन होता है। जैसे कोविड में भी RNA ही है। HIV एक तरह का रेट्रोवायरस है। RNA का निर्माण के लिए अनुवांशिक सूचनाएं देने वाले वायरस के प्रकार को रेट्रोवायरस कहते हैं। HIV धनात्मक एकल रेशे वाले RNA की 2 प्रतियों से मिलकर बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है किसका? रेट्रो विषाणु का। रेट्रो विषाणु, RNA का, रेट्रो विषाणु का। एड्स किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण। 39 का डी। 2018 में भी पूछा, 2019 में भी पूछा बीपीएससी ने। बीपीएससी प्री 2018, बीपीएससी प्री 2019। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे में संचारित हो सकता है? तो चिकनगुनिया नहीं हो सकता। यकृत शोथ यानी कि बी, हेपेटाइटिस बी। अभी हमने पढ़ा था हेपेटाइटिस बी और एड्स, इन दोनों को फैलने के लिए एक ही तरह के इनके लक्षण हैं, तो इनका 2 और 3 हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है? तो HIV-IC 1C, HIV 1C ये प्रभावित है भारत में। एड्स रोग का विषाणु HIV यह एक विषाणु जनित रोग है जिसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है। यह रोग इन सब कारणों से फैलता है। इसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। ठीक, बस यही है। जैसे अलग अलग कोरोना के वेरिएंट है ना, उसी तरह एड्स की वेरिएंट है। भारत में C प्रकार का प्रभावी है। AIDS, एड्स निम्न में से किस रोग का संक्षिप्त नाम है? तो फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। यह एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट गैलो ने खोज की थी AIDS की, रॉबर्ट गैलो ने। अगला क्वेश्चन है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो माइकोनाजोल, जीडोवुडिन। ठीक है।
ए आंसर हो जाएगा, गलती से मैंने बी बोला। एजीडोबुटीन, एजीडोथाइमिडीन, यही दवाई है एड्स के लिए, सबसे ज़्यादा आजमाया गया इसी दवाई को। वैसे एड्स की दवाई अभी तक कोई नहीं बन पाई है। एलिसा का परीक्षण किया जाता है, एड्स को पहचानने के लिए एलिसा का परीक्षण किया जाता है। अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो एलिसा टेस्ट के द्वारा एड्स की पहचान की जाती है। इसका पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोवरेंट एसे परीक्षण, एड्स की पहचान के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इस रोग का परीक्षण विकर्णीय प्रतिरक्षणी जांच द्वारा भी किया जाता है। ठीक, विकर्णीय प्रतिरक्षी जांच द्वारा, अगली बार का क्वेश्चन बन सकता है। धातव्य है कि एड्स अत्यंत घातक संक्रामक रोग है जिसका कारण HIV वायरस है तथा इसके श्वेत रुधिर कोशिकाएं प्रभावित हो, WBC जो होता है ना, व्हाइट ब्लड सेल, उसी को समाप्त करता है एड्स। जापानी एंसेफ्लाइटिस का कारक क्या होता है? विषाणु, बी। कौन सा विषाणु? जापानी एंसेफ्लाइटिस का कारक एंसेफ्लाइटिस विषाणु ही है, एंसेफ्लाइटिस। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक हो सकता है? तो जापानी एंसेफ्लाइटिस के। पालतू सुअर एवं जंगली चिड़ियाँ जापानी एंसेफ्लाइटिस विषाणु के वाहक होते हैं। विषाणुओं को मच्छर इनसे प्राप्त कर मनुष्य एवं जानवरों को संक्रमित कर। मनुष्य एवं पालतू पशु में जापानी एंसेफ्लाइटिस के विषाणु नहीं पाए जाते हैं, अतः सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रख इस रोग का उन्मूलन किया जा सकता है। और विषाणुओं को मच्छर इनसे प्राप्त कर मनुष्य और जानवर को संक्रमित करते हैं। सुअर से मच्छर वाहक का काम करता है जापानी एंसेफ्लाइटिस में, इसलिए गंदगी के कारण मुख्यतः ये रोग होता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन मई जून 2018 में निपाह वायरस के कारण हो रहा था? तो निपाह केरल में आया था, निपाह वायरस, ये चमगादड़ से फैलता है। मई जून 2018 में केरल में निपाह वायरस के प्रकोप के कारण 17 व्यक्तियों की मौत हुई थी। ज्ञातव्य है कि निपाह वायरस बीमारी एक जूनोटिक बीमारी है, अर्थात एक ऐसी बीमारी जो मुख्यतः जानवरों से, कोविड भी जूनोटिक है, जो जानवरों से इंसान में आई है। निम्न से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? एंटीबायोटिक, तो यानी कि बैक्टीरिया से जो रोग होगा वही एंटीबायोटिक से ठीक होंगे। तो जो वायरस है, मीजल्स, खसरा, ये खसरा जो होता है ये वायरस जनित होता है, इसलिए इसे एंटीवायरस चाहिए इसको, या एंटीवायरल दवाएं जो होती हैं। एक प्रमुख विषाणुजन्य रोग है जिसको एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया, जबकि विकल्प में शेष रोग जैसे कुष्ठ, टिटनस, हैजा जीवाणुजन्य रोग हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविकों द्वारा ठीक किया जा सकता है। खसरा की बीमारी होती है वायरस से। 51 नंबर, चेचक स्मॉल पॉक्स विषाणु वायरस द्वारा होता है, कथन दिया हुआ है। कारण मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए, तो दोनों ही शरीर हैं क्योंकि सही है, क्योंकि फैल सकता है ये। ठीक, चेचक वेरियोला नामक विषाणु से होता है जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस है, परिवार का सदस्य है। यह एक अत्यंत ही संक्रामक रोग है जिसके विषाणु रोगी की त्वचा, थूक, वायु, वस्त्र इत्यादि के माध्यम से फैलता है। यह रोग मुख्यतः त्वचा को प्रभावित करता है। इसमें रोगी को ज्वार, फीवर बना रहता है तथा शरीर पर लाल रंग के दाने निकल आते हैं। इसके उपचार के लिए चेचक का टीका लगवाना चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व से चेचक का उन्मूलन कब घोषित किया गया था? 1980 में। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अगला है रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। रानीखेत बीमारी मुर्गियों से संबंधित है, उत्तराखंड PCS का क्वेश्चन है। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है, जो संक्रमित है, फैल सकती है? फुट एवं माउथ रोग, सही है ये। एंथ्रेक्स, ये भी सही है। काउपॉक्स, ब्लैक क्वार्टर, ये चारों ही सही है। एंथ्रेक्स घोड़ों को प्रभावित करता है। फुट एवं माउथ रोग सभी जितने भी दुधारू पशु हैं उनको मुख्यतः प्रभावित करता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एवं माउथ रोग होता है विषाणु के कारण, वायरस के कारण होता है फुट और माउथ। खुरपका, मुंहपका भी बोलते हैं इसको। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पशुओं में खुरपका, मुंहपका रोग विषाणु कारण होता है। लियोफ्लर तथा फ्रॉस ने जर्मनी में पशुओं में खुरपका, मुंहपका का पता लगाया था। फुट और माउथ रोग निम्नलिखित में से प्रमुखतः किन में पाया जाता है? मवेशी व भेड़, बकरियां, मवेशी, सुअर, सब में, लगभग सभी जानवरों में। वर्ष 2011 में पशुओं में होने वाली बीमारी को चिन्हित किया गया था। किस बीमारी को चिन्हित किया गया था? तो इसका हो जाएगा रिंडर पेस्ट के लिए।
2011 में पशुओं में होने वाली रेंडर पेस्ट नामक बीमारी के लिए चिन्हित किया गया कि विषाणु जनित बीमारी है। 59 में निम्न में कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो बर्ड फ्लू का कौन सा होता है? H5N1 होता है, तो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग का ही प्रचलित नाम है, एवियन इन्फ्लुएंजा, जो कि H5N1 नामक वायरस के कारण पैदा होता है। यह एक संक्रामक रोग है, पक्षियों मुख्यतः मुर्गे मुर्गी बत्तखों को प्रभावित करता है। H5N1 वायरस मनुष्य को दो तरीके से प्रभावित कर सकता है, एक जो सीधे मुर्गियों से मनुष्य को पहुंचकर, दूसरा किसी संक्रमित आदमी से दूसरे संक्रमित आदमी में फैल सकता है। टैमी फ्लू इसकी कारगर औषधि है। कौन सी है? टैमी फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? तो H5N1 ये हो जाएगा। विश्व बीमारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को क्या कहा जाता है? बर्ड फ्लू कहा जाता है। H1N1 स्वाइन फ्लू, जो हम में दिल्ली वगैरह में काफ़ी फैलता है इंसानों में। H5N1 विषाणु का प्राय समाचार निम्नलिखित में किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेखित है? स्वाइन फ्लू, H5N1 स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू H5N1 और H1N1 स्वाइन फ्लू, H1N1 स्वाइन फ्लू। 63 नंबर है, निम्नलिखित में किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? इबोला वायरस चेचक, यही गलत है। इबोला वायरस चेचक नहीं होता, गलत है ये। विकल्प ए में दिए गए जोड़े का मिलान सही नहीं। इबोला रक्तस्रावी बुखार इबोला वायरस के कारण होता है। इबोला नाम इबोला नदी से उत्पन्न हुआ था, कांगो के पास है ये नदी, इसी से उत्पन्न हुआ था इबोला वायरस। इबोला एक क्या है? प्राणघात विषाणु है, जो अफ्रीका में मुख्यतः फैला था। इबोला प्राणघात विषाणु है जो पश्चिमी अफ्रीका देशों महामारी का रूप ले चुका था। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अगस्त 2014 में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा घोषित कर दिया था। ज्ञातव्य है कि पहली बार 1976 में इबोला की पहचान की गई थी, लेकिन कब इसको घोषित? 2014 में। ये बहुत खतरनाक तरीके से फैला था अफ्रीका में। इबोला वायरस का नाम लिया गया है इबोला नदी से, एक नदी के नाम से। ऑप्शन सी हो जाएगा 65 का। 66 नंबर क्वेश्चन यूपीएससी 2017 का है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचारित होता है जिससे डेंगू संचारित होता है। कौन से सही है? बताना सही है। जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है, ये दोनों ही सही है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीका वायरस रोग एक विषाणु के कारण होता है जिसका वाहक एडीज प्रजाति का मच्छर होता है। यही वह मच्छर है जो डेंगू, चिकनगुनिया तथा पीत ज्वार इत्यादि फैलाते हैं। एडीज एजिप्टी मुख्यतः होता है। जीका वायरस का लैंगिक संचरण होना भी संभव है। ठीक, अब चलते हैं जीवाणु जनित रोग पर। तो विषाणु जनित वाले में हमने कितने से कितने तक क्वेश्चन किए? 20 से कितने तक? 66 तक किए हैं। 46 क्वेश्चन उसमें किए। इसमें भी 10-15 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जीवाणु जनित पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? सही उत्तर का चयन कीजिए। मानव शरीर में उर्बिका यानी कि फीमर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग जीवाणुओं द्वारा होता है। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा सही है। मानव शरीर में उर्बिका फीमर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग कहाँ पर होता है? सबसे लंबी अस्थि जांघों की अस्थि होती है, जांघों में होती है। हैजा रोग विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट फुट रोग ट्राइकोफाइटोन नामक कवक के द्वारा होता है। एथलीट फुट जो बीमारी होती है वो कवक के द्वारा होता है। और सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में। भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है? तो सैल्मोनेला बेसिलाई। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, सैल्मोनेला बेसिलाई नामक जीवाणु के कारण भोजन विषाक्तता होती है। यह विशेष जीवाणु ग्राम निगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग तथा रॉड के आकार का होता है, जिसके चारों ओर कास्भिका पाई जाती है। भोजन का विषाक्त होना बॉटुलिज्म किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? ये इस साल भी पूछा था 2021 के यूपीपीसीएस में शायद, या बीपीएससी में 2020 के बीपीएससी में। भोजन का विषाक्त होना बॉटुलिज्म किस स्पीसीज के संदूषण से होता है? तो क्लॉस्ट्रीडियम ऑप्शन सी हो जाएगा। बॉटुलिज्म रोग क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न विष के कारण होता है। चौथा है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो इसका हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। ये सबको लगाया जाता है बचपन में। रोहिणी या डिप्थीरिया, काली खांसी या कुकुर खांसी तथा टिटनेस या धनुष टंकार से बचाव हेतु नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है।
धातव्य है कि उक्त तीनों रोग जीवाणुजन्य हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस जीवाणुजन्य है, जो कि क्रमशः कोरिनेटोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, हीमोफिलियस पॉलिट्यूस बोट्रोटेला तथा क्लॉस्ट्रीडियम टिटनेस द्वारा होता है। ठीक है, तीनों के ये भी जीवाणु के द्वारा होते हैं। बड़ा भयानक नाम है इनके। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में किसके सुरक्षा हेतु दिया जाता है? तो डिप्थीरिया को और खांसी टिटनेस। 6 नंबर क्वेश्चन है, तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है क्यों? तो रोहिणी, यानी कि डिप्थीरिया को ही रोहिणी बोलते हैं। बीमारी का नाम इतना सुंदर नाम है, कुकुर खांसी और टिटनेस। डीपीटी का टीका निम्न से किसके काम नहीं आता? तो पोलियो के काम नहीं आता। पोलियो वायरस है, जबकि डीपीटी जीवाणु जन्य रोगों से बचाव के लिए दिया जाता है।